करते हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में कोई डाउट? 147 में 148 में डाउट है। 148 में डाउट है राहुल? अच्छा, तो 148 क्या भाई? राइट साइड है ना, राइट साइड क्या लिखा हुआ है? राइट साइड लिखा हुआ है log ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, सही ऐसे करके। और लेफ्ट साइड भी ऐसे कुछ लिखा है log ऑफ x बाई 2 की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है। अपने आप में कोई भी नंबर जो क्या होता है, खुद की पावर 1 होता है, ठीक है ऐसा। तो अगर जो है बेस बराबर है तो आप क्या है, पावर को बराबर कर दें, ठीक है, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, 1 की पावर मान लो 2 है और इधर 1 की पावर जो है मान लो 3 है, तो वो भी बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये जो क्वांटिटी है 1 हो गई, तो 1 की पावर 1 क्या होगा 1, और 1 की पावर कुछ भी होगा वो भी 1 होगा, ठीक है सर। तो अपने आप में जो है अगर बेस सेम होता है, ठीक है ना, दो तरफ, और आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, तो इसका मतलब आपको दो कंडीशन लगानी होती है। एक तो क्या है, बेस जो है 1 हो जाए, ठीक है सर, और दूसरी चीज जो है पावर को बराबर करना होता है, ठीक है सर। दो इक्वेशंस से सॉल्यूशन आता है। एक कंडीशन होती है कि बेस जो है 1 हो जाए, तो लगा देते हैं बेस 1, ठीक है। तो पहला कंडीशन एक तो log x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो इससे कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। x कितना आ गया, 10 की पावर 2 100 आ गया, ठीक है। अच्छा अगला, आगे क्या दे रखा है, आगे जो है पावर को जो है 1 के बराबर कर देना। तो भाई log x का स्क्वायर दिख रहा है, कौन पूछा था, राहुल, हाँ। log x को जो है आप अल्फा मान लो, तो क्या लिखा हुआ पहला टर्म, अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस log x स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 2x, यानी कि 2 अल्फा आ जाएगा, सही है सर। और -2 है ना, इज इक्वल टू, और राइट साइड में पावर क्या है 1 है, ठीक है। ये मैंने पावर बराबर कर दी, तो इससे कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर -3 और 1। तो -3 आने का मतलब क्या है, log का वैल्यू -3 होता है, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 1, ठीक है ना। एक आ जाएगा 1/1000, एक आ जाएगा 100 और एक आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपके आंसर 148, 149, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 53 का log x का स्क्वायर। तो बेटे जो सेकंड टर्म दे रखा है ना, 2 log रूट एक्स बेस 2 है ना, 2 log रूट एक्स बेस 2, तो अगले टर्म को ना क्या लिख सकते हैं, 2 log रूट एक्स बेस 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस 2, ठीक है ना, पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है सर। अब log x, ये तो कितना आ गया, log x को आप अल्फा मान लो, ठीक है सर। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर, और ये टर्म खुद क्या हो गया, अल्फा, और कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -2 और 1, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2, 2 की पावर 1 आपका आंसर, यानी कि 1/4 और 2 आपके आंसर है। अच्छा आगे 154, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली, जो 5 के आगे जो लिखा हुआ है ना, वो क्या है, x लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि भाई a की पावर है, ध्यान से देखो, a की पावर log x कर लोगे आप, कौन पूछा था, हाँ देखो, a की पावर log x बेस b और x की पावर log a बेस b दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6 लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहां से जो है क्या आ जाएगा, x की पावर log ऑफ a बेस b जो है उसकी वैल्यू आ रही है, एक तो 2 आ रही है और एक 3 आ रही है, ठीक है सर। देखो अपने आप में ना किसी भी इक्वेशन का आंसर निकालना, ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू निकालना, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या निकालना, x की पावर 1 निकालना, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, x की पावर 1 निकालने के हिसाब से, जैसे ये इक्वेशन मेरे सामने, तो इस एंटायर इक्वेशन की पावर क्या कर दिया, भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने, तो अपन इसकी एंटायर की पावर क्या कर देंगे, log ऑफ b बेस a कर देंगे, क्योंकि log a बेस b इंटू log b बेस a कितना आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 1, और राइट साइड आ जाएगा 2 की पावर log ऑफ b बेस a। तो ये एक आंसर। अगला आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर log b बेस a, ठीक है। ये दो आंसर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 154, 5, 155, 156, 7, 8, 158 क्या है भाई, तो क्लास में करा दी ना, नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 158
अच्छा 158 है ना, तो 2 log का मतलब क्या हो जाएगा, log का स्क्वायर, ठीक है ना रोशन, log का स्क्वायर है ना, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस 7 इस चीज का स्क्वायर। और भाई 1 को मैं क्या लिख लूंगा, log 3/3 लिख लूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और राइट साइड क्या लिखा है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा। दोनों साइड log का बेस 3 है और बराबर कर दी मैंने टर्म्स। x माइनस 3 का एक पार्ट तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो कर लोगे, क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है ना। चेक जरूर कर लेना आंसर्स को दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। और इसके आगे दिया था, अच्छा 159, 160, 161, 62, 62 तक दिया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट टाइम पे अपन ने जो है ये 2 क्वेश्चन देखे थे मेरे ख्याल से ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा था अपन ने, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फंडा क्या मॉड दे रखा है, तो मॉड अपन ओपन करेंगे ना, एक तो इस क्वांटिटी को ओपन करना है और एक क्या है, इस क्वांटिटी को ओपन करना है, ठीक है सर। तो इसका ये चीज 0 कब आ रही है, -1 के लिए 0 आ रही है, ये चीज 0 कब आ रही है, -2 के लिए 0 आ रही है। तो भाई दोनों नंबर मार्क कर लिए ना, -1 यहां पर, -2 यहां पर। अगेन 3 केस बनेंगे, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, ठीक है, ऐसा जाएगा। तो पहला केस है ना, पहला केस बना लेते हैं। पहला केस क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अपन मान लिया कि x जो है -1 या उससे ज्यादा है, तो x अगर -1 या उससे ज्यादा है तो ये नंबर क्या है, 0 या उससे ज्यादा है, तो इसका मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ। ये जो नंबर है ना x -1 है अगर, तो ये कितना आ रहा है 1, तो ये नंबर क्या है 1 या 1 से ज्यादा, तो ये दोनों ही जो है प्लस साइन के साथ ओपन होंगे। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ गया -1/2, है ना, सही है ना, x का वैल्यू -1/2। अच्छा x -1/2, अपन क्या मान रहे थे, x जो है -1 या उससे ज्यादा हो, तो -1 के आगे ही तो आता है -1/2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक आंसर, ठीक है सर। अच्छा सेकंड, अगला कंडीशन अपन ने मान लिया कि x का वैल्यू क्या है, -1 से कम है और -2 या उससे ज्यादा है, ठीक है, ऐसा मान लिया। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए क्या होगा भाई, x जो है -1 या उससे तो कम है, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और -2 या उससे ज्यादा, इसका मतलब क्या है, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले वाले का मॉड जो है वो क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है सर। और अगला मॉड जो है प्लस साइन के साथ ओपन होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 कट गया, ये x और ये x कट गया, तो -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इस इंटरवल में कोई आंसर नहीं आएगा। अगला थर्ड क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू क्या है, -∞ से -2, ठीक है सर। उसको कैसे लिखेंगे, x लेस देन -2, दोनों मॉड माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसा आएगा। तो -2x है ना, -2x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x आ रहा है -5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सारा। तो -5/2 ये क्या है, -2 से कम है, सही है। तो ये एक और आंसर, ठीक है ना। तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है -5/2, एक आ रहा है -1/2, ठीक है ना, ये 2 आंसर आ रहे हैं। पहले तुम्हारे पास शीट है और तुम्हारे पास शीट है, तो यहाँ क्या कद्दू कर रहे हो, हैं?
क्या करें, आप ये क्वेश्चन भी लिखते हुए चलें, ठीक है ना। जो क्वेश्चन जो स्लाइड पर आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हाँ सब मिल जाएगा ना, सब मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। चिंता जो है चिता समान होती है। आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, ठीक है ना, मुझे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैंने ये देखा है, बच्चों को अपनी चिंता जो है थोड़ी कम होती है, टीचर को बच्चे की चिंता ज्यादा होती है कि ये पढ़ ले, ये 5 महीने ढंग से पढ़ ले, ठीक है ना, तो इसका भविष्य बन जाए। पर बच्चा जो है कैसे जो है 2 घंटे घूम के आ जाऊं, 3 घंटे पिक्चर देख के आ जाऊं, पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना। कनपट्टी के नीचे दबा के, मतलब समझ रहे हो ना, ये चल पढ़, ऐसा करना पड़ता है। पेरेंट्स भी तो इसीलिए परेशान है। पढ़ना जो है, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई करना जो है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना। यस सर, कोई दुराई नहीं, सब भाई बहन ही आए हैं भाई। पता नहीं, मुझे पढ़ाई जो है इतना मुश्किल काम नहीं लगा ना, मुझे मुश्किल नहीं लगा। मेरे लिए जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो मैंने फील किया, एक तो शेव करना, और दूसरा प्याज काटना, ठीक है सर। तो ये 2 जो है मुझे दुनिया के सबसे मुश्किल काम लगते हैं। और मैं शेव भी जो है हफ्ते में एक ही बार करता हूँ। और प्याज भी जो है, मतलब जब बिल्कुल ही मजबूरी आ जाएगी तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो तभी ऐसा होता है। क्या वो प्याज दिख रहा है क्या? अच्छा, लिख लिया आपने? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है, ठीक है। अगला सवाल जो है उसमें क्या करें, मॉड जो है किसका दे रखा है, 3x - 2 का दे रखा है, ठीक है सर। आप तो क्या करो, जैसे मॉड जो है या तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा या माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है सर। तो आप जो है कई बार ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, तो 3x - 2, इसका वैल्यू क्या होगा, राइट साइड में क्या है 11 - x है, इसका मॉड दे रखा है, तो मॉड जो है प्लस या माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो क्या आएगा, या तो ये इक्वेशन रहेगी, ठीक है सर, या क्या होगा 3x - 2 जो है वो कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव, एक ही बात है, x - 11 आ जाएगा, ठीक है सर। बाद में चेक कर लो, ठीक है ना, कि जो वैल्यू आ रही है ना x की, वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, ठीक है ना, वो आप चेक कर लो, तो उससे भी जो है आपका काम जो हो जाता है। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इसका आंसर कितना आ रहा है, x उधर ले गए 13/4 आ रहा है, x का वैल्यू 13/4। अपन चेक कर लेंगे 13/4 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। यहां पर क्या है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा, ठीक है ना, -9/2 चेक कर लेंगे। तो पुट कर दिया यहां पर, तो है सही है ना ये। तो भाई 13/4 है ना, 13/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 39/4। 39/4 - 2 जो है वो आ जाएगा 31/4। 31/4 है ना, 31/4 और प्लस क्या लिखा है, 31/4 प्लस 13/4 है ना, 31 प्लस 13 आ जाएगा 44/4। 44/4 क्या हो जाएगा 11, सही है। तो ये आंसर जो सही है। अच्छा, -9/2, -9/2 के लिए आ जाएगा -27/2, -27/2 -2, तो आ जाएगा -31/2। -31/2 का मॉड जाएगा 31/2, 31/2 -9/2, तो ये आ जाएगा 31/2, 31 - 9 आ गया था 22/2, 22/2 कितना आ गया 11 आ गया। तो ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो केस की x ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे इसका 0 जो है, ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब x जो है कितना आ जाए 2/3। तो अपने को 2 केस बनाने थे ना, एक तो केस बनाना था अपने को कि x जो है वो 2/3 से ज्यादा हो, ठीक है ऐसा, और अगला केस बनाना था कि x जो है वो लेस देन 2/3 ऐसा, ठीक है ना। पर उसकी जरूरत नहीं करी अपन ने, ठीक है ना, अपन तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर लिया, ठीक है ना। तो कई बार आप ऐसा भी जो है हथकंडा अपना सकते हैं, ठीक है। आंसर चेक कर लो, मॉड की क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। बेसिकली अगर एक ही मॉड दे रखो ना तब ऐसा करें, ठीक है ना, देन ओनली 1 मॉड इज गिवन, ठीक है। एक मॉड दे रखो तो ऐसा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। आगे ये सवाल, ठीक है,
2 मॉड के लिए 4 केस बन जाएंगे ना, ज्यादा बन जाएंगे ना केस। लेकिन सर ग्राफ से सर उससे इजी पड़ रहा है। वो ग्राफ एक्चुअली अभी बनाना नहीं आता ना अभी। मतलब ये जो नंबर लैंग्वेज ठीक है आगे बात करेंगे ना, आगे बात करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 की पावर 3x। तो कुछ ऐसा दे रखा है ना, कैसा दे रखा है, जनरलाइज ही कर देते हैं बात को ना। ax कोई वेरिएबल है और उसकी पावर दे रखा है bx, ठीक है ऐसा। और राइट साइड में भी क्या है, ax और इसकी पावर दे रखा है cx, ठीक है ना ऐसा। तो मान लो कभी आपको ऐसा इक्वेशन दे रखा है, तो भाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर बेस 1 हो जाए ना तो 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है ना, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। तो दोनों साइड क्या है, 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो क्या है, ax का वैल्यू 1 आ जाए, आइदर दिस और, ठीक है ना, या तो ये कंडीशन लगा दो या क्या, या पावर बराबर कर दो। भाई 2 नंबर बराबर है, बेस बराबर है तो पावर बराबर कर दो, और bx इज इक्वल टू cx, ठीक है सर। भाई यहां तो कोई डाउट, ठीक है ना, कि अगर ऐसी शक्ल दे रखी है तो या तो सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यूज यहां से आएंगी या यहां से आ जाएंगे, आइदर दिस और दिस, दोनों का यूनियन ले लेंगे अपन, ठीक है ना, या ये, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा तो इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कूद के चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पर इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज चेक करनी होती है। वो चेक क्या करना होता है कि हो सकता है यहां से कोई ऐसी x की वैल्यू आ जाए जिसके लिए bx और cx दोनों 0 हो रहे हो। कोई x की वैल्यू आई जिसके लिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और शायद ऐसा हो कि उस x की वैल्यू के लिए जिसके लिए bx 0 हो रहा है उसके लिए ax भी 0 हो जाए, ठीक है ना। x की वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसके लिए ये दोनों 0 हो जाए। तो कैसा दिखाई देगा, जो क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिखाई देगा, 0 की पावर 0। अब 0 की पावर 0 जो है बिल्कुल वैसे ही जैसे 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, वैसे ही मार्केट में 0/0 नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि 0/0 भी होता है नॉट डिफाइंड, ऐसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड को, एन डॉट डी डॉट है ना एब्रीविएशन में। तो 0 की पावर 0 नहीं आना चाहिए, ये चेक करना होता है ना, लिख लो चेक 0/0 ना। अगर मान लो कोई आंसर आपने निकाला इस तरह का, तो ऐसा ना हो कि 0/0 बन रहा हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, लिख डालो चेक फॉर 0/0। जैसे अपन लॉग का नेगेटिव नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है, वैसे 0 की पावर 0 जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब हम उसको सवाल को जो है करना चालू करेंगे। ये रिजल्ट है अपने आप में, ठीक है ना, क्या कि अगर ऐसा दे रखा है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आर गिवन बाय दिस, और चेक करना होता है कि 0/0 तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐसा स्टार्ट करते हैं भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेस जो है क्या है, मॉड x माइनस 2। तो पहला कंडीशन तो क्या आ जाएगा कि मॉड x माइनस 2 जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसका सॉल्यूशन तो ट्रिवियल है, ठीक है ना, x माइनस 2 जो है क्या हो जाए, 1 हो जाए या -1 हो जाए, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ रहा है 3 और x का वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है सर। 2 आंसर तो यहां से आ गए, ठीक है सर। अच्छा अगली चीज क्या करनी चाहिए, ये जो पावर है ना, ये पावर, तो पावर को जो है बराबर कर देते हैं, ठीक है। पावर को बराबर कर दिया, क्या है 10x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। ये पावर को अपन ने बराबर कर दिया, सही है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ लिया, -5x प्लस 2x, तो -5x लिखा तो कितना आ जाएगा, 2x -1 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही है सर। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है -1/5, ठीक है सर, सही है सारा। अच्छा 1/2 इसमें रख करके देखा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/2 के लिए 0/0 नहीं बन रहा है ना, तो 1/2 आंसर है। -1/5 रख के देखा तो भी ये 0/0 नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी इक्वेशन के 4 आंसर आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 3, एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू 1/2, एक x इक्वल टू -1/5, ठीक है ना, 4 आंसर है, ठीक है। मैं लॉग दे दूंगा।
बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। आप दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं। भाई हमारे महारथी फरमा रहे हैं कि आप क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लें। तो लॉग लेकर के क्या आएगा, इसका लॉग तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका लॉग कॉमन, तो इसका लॉग 0 करोगे आप, तो इसका लॉग 0 करोगे ना, तो उससे आ जाएगा बेस 1, ठीक है सर। और अगला फैक्टर आएगा दिस माइनस दिस आएगा, वो अपना आ ही रहा है पावर को बराबर की। एक ही बात है ना, एक ही बात है। अपन ने थोड़ा जल्दी कर लिया है, उन्होंने लॉग लेकर के थोड़ा जो है टाइम पास कर लिया ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी आगे नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल करते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बताना है आपको, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 दे रखा है आपको 4, ठीक है सर। करो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है वो आपको बतानी क्या होगी। गलत है। 1.6 नहीं, तो स्टार्ट करते हैं ना। दो मॉड दे रखे हैं यहाँ पर, एक x माइनस 3, तो एक तो x माइनस 3 जो है कब 0 आएगा, ठीक है सर, और एक x प्लस 1 जो है कब 0 आएगा, ठीक है सर। ये अपने को सोचना है। तो भाई 0, ये 3 के लिए 0 आएगा और ये माइनस 1 के लिए 0 आएगा, ठीक है सर। तो 3 केस, 1 तो 3। पहला केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ऐसा। तो दोनों मॉड प्लस साइन के साथ, तो x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, 3x, 2x प्लस x 3x और 2 माइनस 1, तो ये राइट साइड में आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है 5/3, ठीक है ना, 5/3। अब 5/3 क्या है, 1.66। 1.66 तो क्या है, 3 से कम है, तो गलत है ना, रिजेक्ट हो जाएगा ये। अपन ने माना x 3 से ज्यादा है, तो 3 से कम आ रहा है, ठीक है सर। अगला केस है ना सेकंड केस। सेकंड केस जो है वो है x जो है लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये क्वांटिटी तो आ जाएगी 3 से कम के लिए नेगेटिव, ये आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मॉड प्लस साइन के साथ इसका माइनस। तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन बनेगा 3 माइनस एक्स और प्लस यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 और राइट साइड आ रहा है 4। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स तो आ जाएगा x, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x और कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो राइट साइड आ रहा है -1, सही है। तो x -1 अपन ने माना था, सही है। तो ये तो एक आंसर आ गया। अच्छा अगला तीसरा केस बनाते हैं। तीसरा केस आएगा x जो है लेस देन -1, तो दोनों मॉड -1 से, दोनों मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होंगे, तो 3 माइनस एक्स -2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, -3x और 1 और राइट साइड आ रहा है 3, तो x का वैल्यू -1। अब ये वाली चीज जो है रिजेक्ट हो जाएगी। आप मान रहे थे x -1 से कम होगा, परंतु x -1 है, तो इसमें भी कोई आंसर नहीं आ रहा, तो एक ही आंसर आ रहा है। तो एग्जामिनर अगर ऐसा दे ना लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, तो आप घबराए नहीं अगर एक ही आंसर आया तो। भाई एक ही आंसर, इसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यू है, तो लीस्ट की बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो उसी एक वैल्यू के बारे में जानना चाहता है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1, जो इकलौता आंसर है दैट इज योर आंसर, ठीक है। द ओनली आंसर इज योर आंसर, ठीक है।
लिख लिया? हर्षदीप लिख लिया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे भाई, आपको बताना सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ना, इस इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस आपको बताने इज, अच्छा बताने नहीं है, ये दे रखा है इज दिस, ठीक है साहब। ए बी एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम और ए बी सी तभी जो है नेचुरल नंबर है, तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है? क्या फर्स्ट टू टर्म्स तो आप जो है यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है, ठीक है साहब, ये कर लें आप, हो जाता ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती ना। ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई ये जो नंबर है ना 3 की पावर लॉग x बेस 10 और x की पावर लॉग 3 बेस 10, यहाँ पर क्या है 3 और x इंटरचेंज हो गए, लॉग का बेस सेम है। आपको बताया था बेस चेंज थ्योरम का एक रिजल्ट कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या बराबर है। तो अगर मैं इसको अल्फा मान लू ना, तो ये क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर लिखा है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 आ जाएगा, तो क्या गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है -1, तो -1 तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है 3 की पावर एनी लफड़ा है ना, 3 की पावर कुछ भी जो होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आउटपुट बताया था पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं आ सकता ना, a की पावर x इक्वल टू n समझाया था ना वहां पर। तो ये जो नंबर है -1 रिजेक्ट हो गया, 2 है। अच्छा तो ये जो क्वांटिटी ना x की पावर लॉग 3 बेस 10 क्या आ गया, x की पावर लॉग ऑफ 3 बेस 10, इसका वैल्यू 2 आ गया। अच्छा आंसर जो है, आंसर का मतलब अभी समझाया था मैंने आपको, आंसर का मतलब क्या होता है x की पावर 1, x या x की पावर 1। तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड जो है कुछ पावर ले लेना चाहिए, और वो पावर क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10 बेस 3, पूरी इक्वेशन के एंटायर की पावर ये कर दिया, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, ये रेसिप्रोकल है, तो उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा x की पावर 1 और राइट साइड आ जाएगा 2 की पावर लॉग ऑफ 10 बेस 3, ठीक है ना। ये आपका आंसर x की पावर 1 जो है ये आ रहा है, ठीक है साहब। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ ऑल द, तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है यहां पर भी, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, लीस्ट का मतलब सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन का मतलब, तो एक ही सॉल्यूशन है, तो यही चीज आपका आंसर है, ठीक है सर। अब क्या कह रहे हैं, वेयर बी एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम, तो ये शक्ल है ना, ये शक्ल पहचान लेते हैं। तो भाई ए का वैल्यू 2 आ रहा है, बी का वैल्यू 3 आ रहा है, सी का वैल्यू 10 है, लिख देता हूं, ए का वैल्यू जो है 2 आ रहा है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है सर। बी एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम, एबीसी नेचुरल नंबर, तो इन तीनों का सम बताना था, 15 आ गया आपका आंसर, ठीक है। लिख लिया? हाँ स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर एक्स, है ना, ये मॉड पर एग्जांपल है जहां पर लॉग भी इन्वॉल्व है ना, तो इन एग्जांपल्स को बहुत संभाल के करें, बहुत क्लियरली आप समझ लें कि ये एग्जांपल क्या है, ठीक है सर। भाई इन एग्जांपल्स में जो है, इन एग्जांपल्स में मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क है, किसमें 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है सर, और log ऑफ x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, दोनों में फर्क है, ठीक है ना, वो फर्क आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए ना, उस चीज का ध्यान रखते हुए, थोड़ा मॉड का ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये पीछे न ले जाएं, ठीक है ना, ये पीछे न ले जाएं। हाँ अगर पीछे कोई नंबर दे रखा हो ना, पीछे कोई नंबर दे रखा, उसको आप ऊपर भले ही ले आए, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि अगर ऐसा दे रखा है ना 2 log x बेस 4, ठीक है साहब,
सॉरी log x स्क्वायर बेस 2 रखा है, तो ये जो नंबर पीछे ना ले जाएं, ठीक है सर। इस 2 को भले ही आप x स्क्वायर की तरफ ले जाएं, ठीक है सर, पर इस 2 को आप पीछे न ले जाएं, ठीक है सर। बस इतनी सी बात आप समझ लें, ठीक है ना, काम खत्म हो जाएगा। आपको कहीं पर मॉड लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अच्छा, एक्चुअली बात क्या है कि ये जो नंबर है ना, log x स्क्वायर बेस 2 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन जनरली अपन क्या लिख देंगे, इसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे, पर इसके बाद ये वाला स्टेप गलत हो जाता है। तो इसको अगर आपको लिखना है ना, तो आप इसको ये लिखो, क्या, 2 log ऑफ मॉड x बेस 2, ठीक है ना। यहां पर मॉड आएगा, जब भी यहां पर इवन पावर आएगी ना, तो यहां पर मॉड लगा दें आप। जैसे मान लो यहां पर x की पावर 4 आ रहा है, तो किसके बराबर जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड x बेस 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अगर x की पावर 6 आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड x, ठीक है सर। परंतु ऑड पावर में कोई संकट नहीं होता। अगर मान लो log x क्यूब बेस 2 दे रखा है, तो इसको जो है आप बहुत ठंडे ठंडे चिल फॉर्म में लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ये सही है, ठीक है ना। x की पावर 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 पीछे आ जाएगा। ऑड नंबर के लिए कोई फाइट नहीं है। हाँ, इवन नंबर है तो आप मॉड लगा दें, ठीक है। पर हम मॉड अवॉइड करेंगे। सुनो महारथी, ठीक है ना, हेलो, ठीक है ना, सुन लो। हाँ, अगर मॉड हम लगाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि मॉड से हमें नफरत है, ठीक है ना। क्यों मॉड लगाए हैं, जब अपना काम इक्वेशन में ही चल जाएगा तो मॉड लगाने की क्या आवश्यकता। तो वील ट्राई टू अवॉइड मॉड, है ना, हम मॉड को अवॉइड करेंगे, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई ये 2 पीछे ना ले जाए। हाँ बालक, मॉड लगाए थे, हाँ, गलत हो जाएगा, गलत आ जाएंगे आंसर। मैं बोल रहा हूँ ना, गलत आएगा आंसर, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ, आंसर कम आ जाएंगे। बहुत बहुत सरल बात है। मान लो, सुन लो मेरी बात, है ना भाई, आप 2 उठा करके यहां ले गए, सही है। ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। जबकि आंसर क्या है, 4 और -4 है ना आंसर, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। हाँ, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, तो क्या करना है, 2 को पीछे नहीं ले जाना है। 2 को पीछे ले जाते हैं तो आंसर कम हो जाते हैं। अभी हमारे मारुति ने पूछा और मैंने आपको बताया कि आंसर जो है कम हो जाते हैं। तो ये जो पावर है उसे पीछे ना ले जाएं, ठीक है साहब। हाँ, चढ़ा दें, पावर चढ़ा दें, बाद में अपन चेक कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर पावर पीछे ना ले जाएं लॉग की ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, log ऑफ a माइनस बी लिखा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ना x माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर और बेस 4 है। और राइट साइड, अच्छा राइट साइड जो है क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। ये क्या मॉड ही लिखा हुआ है, ठीक है साहब। तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। log बेस 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। सही बात है ना, x माइनस 4 का स्क्वायर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक x माइनस 1 तो कट जाएगा, ठीक है साहब। और log का बेस क्योंकि बराबर है, तो इसलिए क्या लिख लिया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको इधर उचका लिया और पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। आप इक्वेशन का स्क्वायर कर दें पर रूट न लें, ठीक है ना। इक्वेशन का स्क्वायर करने पर कोई संकट नहीं आता, परंतु अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इक्वेशन के रूट कम हो जाते हैं, ठीक है सर। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है, रूट ले लिया, एक्स इक्वल टू 2 रहेगा, कम हो गया ना रूट, इसलिए तो इसको इधर उचकाया और स्क्वायर कर दिया। तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर लिखा है ना, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर से क्या आएगा, या तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा या अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है ना ऐसा। तो क्या आ जाएगा, उल्टे हाथ वाली क्वाड्रेटिक जो है वो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, या तो ये बराबर आएगा x माइनस 1 के, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर आएगा 1 माइनस एक्स के, ठीक है ना। ये दो बातें हो सकती हैं, इनसे हमारा आंसर आएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 1 और 5 है ना, x का वैल्यू 1 और 5 आराम से दिख गया, ठीक है सर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे आ रहा है एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको तो अपने को क्वाड्रेटिक का डी होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, उससे करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू आ रहा है 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 12 24 बाई 2। ठीक है सर, 24 को लिख लिया 4 इंटू 6। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 6 और एक और आंसर आ रहा है 3 माइनस रूट 6। ठीक है, तो हमारे 4 आंसर आ रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एक 1, एक 5, एक 3 प्लस रूट 6, एक 3 माइनस रूट 6। इनको चेक करते हैं। हाँ बोलो, क्या होना चाहिए? कहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही बात है ना, एक्स प्लस 1 होना चाहिए। माइनस एक्स माइनस 1, इसको हटाते हैं। तो ये पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। और अगला इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसका तो क्या है, डी नेगेटिव है, नो आंसर। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। इसके आंसर अभी अपने निकाले थे। ठीक है ना, अभी भी निकाले थे ना, 3 प्लस रूट 6 3 माइनस रूट 6 आए थे। तो 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 6 है ना, ये आंसर अपने को चेक करने। 3 प्लस रूट 6 चेक करते हैं। तो 3 प्लस रूट 6 है ना, 3 प्लस रूट 6 कितना, भाई रूट 6 कितना आएगा, 2 से बड़ा है। रूट 6 जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये नंबर क्या आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 5 से बड़ा नंबर है ना, 5 से बड़ा नंबर है, 5.5 के आसपास आएगा, 5.5। तो 5 से बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर क्या आएगा, 25 से ज्यादा, माइनस 1 पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिव का लॉग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर भी क्या आएगा, पॉजिटिव का लॉग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अंडर रूट के बाहर तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 प्लस रूट 6 आपका जो आंसर है वो सही है। अच्छा 3 माइनस रूट 6, तो 3 माइनस रूट 6 क्या आएगा भाई, 2.5, 3 माइनस 2.5 जैसा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0.5, हाफ जैसा आ रहा है, करीब करीब ना, हाफ। अच्छा तो हाफ का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4, 1/4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये नंबर आ रहा है नेगेटिव, बाकी तो सब सही है। ठीक है ना, पर ये नेगेटिव आ रहा है, ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक आंसर आ रहा है 3 प्लस रूट 6, लिख डालो। सर उसका अंडर रूट अपने डायरेक्ट मॉड लगाए थे ऐसे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट वैसे ही सर x माइनस 4। ये अच्छा डायरेक्ट मॉड आएगा ना, ऐसे नहीं हटा सकते ना। x अगर 4 से ज्यादा है तो प्लस साइन के साथ आएगा। मॉड लिखा हुआ है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स। पिछले टर्म में बताया था ना, अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, मॉड होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं हटा सकते। तो उस वाले केस में क्यों नहीं हो रहा, ऊपर वाला सर और जो बताया था आपने, और पावर के लिए क्यों नहीं हो रहा? अच्छा क्योंकि ये दोनों बात बराबर है ना, ये दोनों चीजें बराबर हैं। भाई इसका आंसर जैसे मान लो आप किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है सर, तो क्या आएगा, तो मान लो नेगेटिव नंबर है एक्स, ठीक है, तो नेगेटिव की पावर ऑड कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जहां पर ये डिफाइंड नहीं है वहां पर ये डिफाइंड नहीं है, पर एक्स स्क्वायर के लिए अब इवन पावर के लिए अलग हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बेटा ऐसा होता है ना, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर होता है। तो इसके दो आंसर आते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ना, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और राइट साइड में यही है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर दिया, और ये क्या है, ये यही है, और उसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना,
और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट इज 2 log 2x बेस 8 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बेस 8 इज इक्वल टू 4/3 है ना। इसको सॉल्व करना है। अगेन क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो 2 आप बाहर न ले जाएं, ठीक है। ये वाला 2 आप ऊपर ले जाएं, पर इस 2 को आप बाहर न ले जाएं, ठीक है ऐसा। तो इस 2 को ऊपर ले गए, क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ऐसा। और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, सही है ना ऐसा। और इन्हीं का क्या है, लॉग ले रखा है। लॉग का बेस क्या है 8 और राइट साइड क्या दे रखा है 4/3। समझ में आ रहा है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉग का बेस में। अच्छा तो क्या आ जाएगा 8 की पावर 4/3 इज इक्वल टू दिस है ना। 8 की पावर 4/3 इज इक्वल टू दिस। तो 8 की पावर 4/3 लिख लेते हैं। दिख रहा है 16 आ रहा है। 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। और उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखा है, ठीक है ना ऐसा लिखा हुआ है। 4 से डिवाइड कर लिया और अगेन क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड में 4 लिखा है, ठीक है सर। तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, ये दो चीज आएंगी, या तो ये 2 आएगा या x स्क्वायर माइनस एक्स है वो -2 आएगा, ठीक है ना ऐसा आ जाएगा। ये पहले वाली इक्वेशन से आ रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन से आ रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ना, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका तो कोई आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा इसके आंसर डायरेक्टली दिख रहे हैं, x इक्वल टू एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -1। तो x की जगह अगर 2 रख दो ना तो ये नंबर भी पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी सही आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 सही है। और एक बार x की जगह -1 रखा तो -1 के लिए डिफाइंड नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये -1 रिजेक्टेड है और केवल एक ही आंसर आ रहा है, वो है 2। कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद वो भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। जहां तक IITG का सिलेबस है आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मॉड, अरे अभी तो बताया मेरे बेटे। ये क्या लिखा हुआ है, इस टर्म की बात करते हैं ना, पूरा फोकस जो है इस टर्म पर रहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है log 8 x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है, इतना दिख रहा है आपको। तो अब बहुत बात सिंपल है भाई। अब जैसे इवन पावर आए ना तो इसको लिख दो ट्वाइस और यहाँ पर मॉड लगा दो, मॉड x माइनस 1। अब अपना रूटीन फॉलो करो। अब आप 2 से डिवाइड कर लो, वो 2 और ये 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कर लो नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर केस बनाने पड़ेंगे ना, कौन उस पंगे में पड़े, ठीक है ना। आप तो इक्वेशन को सॉल्व करो, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। इक्वेशन बनती है और आराम से सॉल्व किया जा सकता है। और जो सिलेक्शन रिजेक्शन है वो ये डिसाइड कर देता है। और एक बार तो आपको दोबारा जो है चक्कर लगाना ही पड़ता है। और भी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक चक्कर तो लगेगा ही लेगा। अब वो चेक तो करना ही पड़ेगा। लॉग इक्वेशन देखिए, इसका मीनिंग यही है, दोबारा चेक करो। हर एक इक्वेशन में चेक करना चाहिए, एक्चुअली ये आदत पड़ जानी चाहिए आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये जरूर जो है झोल झाल करता है कि जो है कुछ नॉट डिफाइंड, कुछ ये कुछ वो, ठीक है सर। तो जरूर एक चक्कर तो लगा के देख लो कि हाँ आंसर जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम वही कर रहे हैं, अगर आप मन की आंखों से देखें तो, ठीक है ना, हम वही कर रहे हैं, ठीक है सर। पर हम उस शब्द का जो है उपयोग करना जो है वर्जित है ना, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा आता है, सही है, ठीक है ना, वही कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना, वही कर रहे हैं। पर बस मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, देखो ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है ना, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना, बाद में यही सब काम आएगा, ठीक है ना। बस शब्द जो है बदल जाएंगे ना, शब्द बदल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये सही है। अब देखो इसमें जो है जैसे ऑड पावर दे रखी है 3, तो ये 3 उचका के पीछे ले लो, कोई संकट नहीं है, ठीक है ना। ये 2 मत उचकाओ बस, ठीक है ना, ऐसा 2 मत उचकाओ, ठीक है ना। तो 3 जब आपने पीछे लेकर के आए ना, 3 जब आप पीछे लेकर के आए
तो एक खूबसूरत मौका है 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने का, ठीक है ना। 3 पीछे लेकर के आ गया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या रह जाएगा, इक्वेशन रह जाएगा 1/2 log बेस 4 और क्या x प्लस 2 का स्क्वायर और 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा +1 और राइट साइड आ जाएगा log, और दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 - x इंटू 6 + x आ जाएगा, ठीक है सर। 4 - x मल्टीप्लाइड बाय 6 + x, इसका log। अच्छा, अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log बेस 4 x + 2 का स्क्वायर और यहां पर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, भाई यहां पर 2 आने का 2 ऊपर उचका लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो बराबर जाएगा log का बेस 4 और 4 - x मल्टीप्लाइड बाय x + 6 और इस एंटायर का स्क्वायर है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है ना, इस वजह से। अच्छा, 2 को जो है log इक्वेशन में शामिल करने के हिसाब से इस 2 को क्या लिख लेना चाहिए, log 16 बेस 4 लिख लेना चाहिए, तो क्या आ जाएगा log ऑफ 4 और 16 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 का स्क्वायर, ठीक है सर। 16 का log बेस 4 जो है 2 आ जाएगा, ठीक है सर। इसीलिए अपन ने इसको शामिल कर लिया ताकि दोनों साइड में log का बेस सेम रखे, नंबर्स को कंपेयर कर पाऊं। राइट साइड आ रहा है log का बेस 4, अच्छा इसका स्क्वायर और 4 - x - 4 का स्क्वायर बराबर आएगा, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, x के पीछे जो प्लस साइन ज्यादा अच्छा रहता है। x + 6 बात बराबर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -बीटा, ठीक है सर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे x² + 2x - 24 + 2x - 24 और राइट साइड पे लिखा हुआ है ये क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 2, एक इक्वेशन, और अगली इक्वेशन आएगी x² + 2x - 24 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू x + 2, ठीक है। ये सही लिखा है ना यहां तक। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, x² - 2x और -24 और -8 है ना, -32 आ जाएगा। सही लिखा है ना, x² - 2x ये आ जाएगा। अच्छा, अगले वाले को, तो अगला वाला कितना आ रहा है, x² + 6x और कितना आ रहा है, -24 -8, तो -16 आ जाएगा सर। -16 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर तो अच्छा आ रहा है, -8 और 2 दिख गया, ठीक है ना। इसका आंसर आ रहा है -8 और 2, ठीक है सर। अच्छा, इसके बारे में सोचते हैं, तो कुछ हो रहा है, 6 4 24 7 नहीं आ रहा, 8 6 48 नहीं आ रहा, तो इसको तो वैसे ही इरेशनल वाली चीज से निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू जो है 2 + -√(b² - 4ac ना, तो b² तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 32 इंटू 4 आ जाएगा 120 128 128 132 आ जाएगा, ठीक है ना, 132 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, ऐसा आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 और इसको क्या लिखा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 + 8 33, ठीक है ना, 33 ये लिखा है, 33 इंटू 4 लिखा हुआ है ना, 33 इंटू 4, तो 1 + √33 ये एक आंसर, और अगला आंसर आ रहा है 1 - √33, ठीक है ना, ऐसा। ये दूसरा आंसर, कितने आंसर आए अभी तक, -8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 + √33 और 1 - √33, ठीक है सर। ये 4 आंसर है, इनको चेक कर देना। तो पहले यही देख लेते हैं, 4 - x है ना, तो √33 कितना होगा, √33 जो है 5 से ज्यादा और 6 से कम होगा, ठीक है ना। तो 1 + √33 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 से ज्यादा, ठीक है ना, 6 से ज्यादा। तो 4 - 6 से ज्यादा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। और भाई x + 2, भाई -8 रिजेक्ट हो जाएगा, x + 2 नेगेटिव नहीं, x + 6 चलो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, x + 6 नेगेटिव हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। 2 के लिए आ रहा है सब सही है, 2 आंसर जो है वो सही है। अच्छा, 1 - √33, तो 1 - √33 कितना आएगा, 5.5 के आसपास आएगा, 5.5, तो कितना आ रहा है, -4.5 आ रहा है, ठीक है।
नहीं 6.5 आएगा, नहीं 5.5 आएगा, तो 5.5 के आसपास लगभग, तो -5.5। अगला वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि x+2 का स्क्वायर हो रखा है ना, तो स्क्वायर की वजह से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 माइनस एक्स का क्यूब है तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। बेटा 4 माइनस करोगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं ना, एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1 माइनस √33। ठीक है सर। तुम क्या लिख रहे हो, इस क्वेश्चन को लिख रहे हो? ये शीट तुम्हें क्यों दी गई है? हैं? ये शीट तुम्हें क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है तुम्हें ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि तुम क्वेश्चन लिखते हो और क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक जो नहीं होती है वो तुम प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हो। तुम्हें अगर सारे वीडियो लेक्चर दे दिए जाए तो भी तुम लिखोगे क्या? बढ़ते हैं, लिख लिया? सही। हाँ जी, नेक्स्ट सॉल्व फॉर x। एक और इक्वेशन है मॉड की टर्म में है। मोर एग्जांपल ऑन मॉड। मॉड ऑफ x माइनस 3 की पावर 3x² माइनस 10x + 3 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे अपन? हाँ भाई, मॉड x माइनस 3 की पावर 3x² माइनस 10x + 3 इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या करो, जैसे या तो क्या हो जाए, ये मॉड x माइनस 3 क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि 1 की पावर समथिंग समथिंग इज इक्वल टू 1 की पावर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है सर, तो क्या आ जाए, एक तो कंडीशन क्या लगानी है, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अगर बेस 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी जो है 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, ऐसा ये एक कंडीशन लगानी है। अच्छा, दूसरा कंडीशन, पावर जो है 0 हो जाए। पावर अगर 0 हो जाएगी तो एनी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अगला कंडीशन लगाना है 3x² माइनस 10x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 से तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और -1। तो यहां से आ रहा है x इक्वल टू 4 और कितना आ रहा है, x इक्वल टू -2। एक 4 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, यहां से ये आ रहा है 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो x का वैल्यू आ रहा है 3 और एक आ रहा है 1/3। 4 वैल्यू आ रही है। चेक करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बेस 1 होगा तो कोई बात ही नहीं। अपन जिस फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं वो फॉर्म होती है 0 की पावर 0। तो बेस 1 आ रहा है, उसकी चिंता की बात नहीं होती है। ऊपर जो चीज आपने बराबर की होती है ना, पावर बराबर की होती है, उससे हो सकता है 0 आए। तो x का वैल्यू 3 के लिए कितना आ रहा है, एक तो ये ऊपर 0 आ रहा है और बेस भी 0 आ रहा है। तो 3 जो आंसर है ना वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि 3 के लिए 0/0 बन रहा है और 1/3 जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 1/3 के लिए कोई पॉजिटिव नंबर की पावर 0 जो है 1 आ जाएगा।
कोई भी फड़फड़ाहट हो, तन बदन में आग लग रही हो ना, तो पूछ लेना, ठीक है। सर 2 भी शायद रिजेक्ट हो, शायद 2 शायद की गुंजाइश हम हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं। 2 शायद रिजेक्ट होगा। क्यों भाई 2 रिजेक्ट क्यों होगा? -1 के काम -7। बेटा -1 का मॉड भी तो है। ओह आगे बढ़ते हैं। तो शक की गुंजाइश में छोड़ो ना, क्योंकि लॉजिक होता है मैथमेटिक्स में ना। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई 2 लॉग है ना, तो अगेन इसमें क्या करना है, ये 2 पीछे नहीं लाना, ये 2 ऊपर लेकर के आना है, ठीक है। तो ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा, लॉग x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये x माइनस 4 का स्क्वायर के साथ, और इसका वैल्यू 0 दे रखा है, बेस क्या है 3, सिंपल है, ये तो यहां तक आ जाएगा। अच्छा तो किसका लॉग जो है वो 0 होता है, 1 का लॉग 0 होता है, तो ये नंबर क्या है 1, तो क्या लिखा है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 के एंटायर का स्क्वायर, ये 1 आ रहा है, तो 1 आने का मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो ये नंबर 1 आ जाए या -1 आ जाए, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 या तो 1 हो जाए या ये नंबर -1 हो जाए। तो -1 के लिए दिख गया कि क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। एक आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3, और यहां 1 के लिए ना, तो ये आ रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ रहा है 36 माइनस नहीं, इसका तो डी पॉजिटिव है, रूट आएंगे, तो x का वैल्यू आ रहा है 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो 36 माइनस 28 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 और आ रहा है 3 माइनस रूट 2, ये 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 3 चेक करते हैं, 3 के लिए कोई दिक्कत नहीं, 3 सही है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, डिफाइंड है लॉग, तो 3 आंसर जो है करेक्ट है। 3 प्लस रूट 2 पे रूट 2 क्या होता है 1.4, तो क्या लिखा 4.4 है ना, 4.4 माइनस 4 0.4 का स्क्वायर पॉजिटिव का लॉग डिफाइंड, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4.4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, सही। 3 माइनस रूट 2 ये कितना आएगा 1.6 आ जाएगा, 3 माइनस 1.4 1.6, तो 1.6 माइनस 2 नेगेटिव आ गया -0.4, इसका लॉग डिफाइंड नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसका लॉग डिफाइंड नहीं, तो 3 माइनस रूट 2 जो रिजेक्ट हो जाएगा इस आंसर का। तो 2 आंसर आ रहे हैं, 3 और 3 प्लस रूट 2। मैं आपको थोड़ा सा चेता दूंगा ना, चेतना होती है ना, चेतना आपने पढ़ा होगा चेतना, तो मैं थोड़ा चेता दूं आपको कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, और शायद ही मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें इतने फॉर्मूले हो, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में भयानक नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, ठीक है ऐसा, उन्हें जो अपने कलेजे से चिपका के रखें, ठीक है सर, तभी आप याद कर पाएंगे, ठीक है सर, ठीक है ना, उसे जो दिल से लगा के रखें ना सारे फॉर्मूलेस को, तभी आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। भयानक अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, अमाउंट बहुत ज्यादा है, और समय जो है ना, समय ट्रिग्नोमेट्री को जो समय दिया था वो थोड़ा कम होता है, ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉर्मूलेज। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल पर्याप्त समय दिया था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है चलता चला जाता है, ठीक है सर, तो टाइम तो सही दिया जाता है, पर उस गिवन टाइम में, जैसे मान लो आज आपका एक टॉपिक खत्म होता है, तो टॉपिक खत्म होते ही उस टॉपिक समझ में नहीं आता ना, थोड़ा टाइम लगता है, जब आप उस पर कई सारे क्वेश्चन कर लेते ना, देन यू एक्चुअली गेट अ ग्रिप, एक अच्छी ग्रिप जो है उस टॉपिक के 1 या 2 लेक्चर के बाद आती है, जब आप सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं ना, तब होता है। जैसे एक्सरसाइज शीट पूरी कर लोगे ना आप, फिर अच्छी जो है ग्रिप आ जाएगी, या इसके अंदर लास्ट में जो असाइनमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना, वो आप कर लोगे तो अच्छी ग्रिप आ जाएगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ना ये, बढ़िया।
रुको बेटे, जल्दी, ठीक है ना। शुभ काम में देर किस बात की है, तुमको तो अभी कर देते हैं। मॉड एक्स है ना। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है ना, इसमें कई सारी चीजें। अब ध्यान से देखना, जैसे मॉड एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या आती है दिमाग में कि भाई मॉड एक्स माइनस वन का बेस को अपन वन कर दें, ठीक है साहब। तो यहां पर जो है ना मॉड एक्स माइनस वन, यहां पर एक्स माइनस वन, तो या तो क्या होगा बेस वन हो जाए, बराबर करोगे ना तो कंडीशन क्या होती है, बेस को वन कर दो। अब मान लो आपने बेस को वन कर दिया, ठीक है साहब, तो एक्स माइनस वन का वैल्यू जो है ना, एक्स माइनस वन का वैल्यू वन तो कर दो, उससे तो सही है, क्योंकि 1 की पावर 7 और 1 की पावर कुछ भी क्या आएगा, सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। पर अगर मान लो आपने x माइनस वन को जो है माइनस वन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो ऐसे ओरली ऑब्जर्वेशन से ही दिख रहा है क्या, माइनस वन की पावर 7 तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और 1 की पावर समथिंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 की पावर तो कुछ भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उस साइड तो 1 आ जाएगा, इस साइड माइनस वन आ जाएगा। तो ये अपने को नहीं लेना है, ये अपने को लेना है, सही है, बेस वन कर दिया। लिख लो यहां तक, थोड़ा सा लिख लो, बाकी अपन देखते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। पावर बराबर कर दी है, ठीक है ना। बेस अगर पॉजिटिव है ना, ये नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर। तो 7 और ये नंबर बराबर कर दिए। अच्छा, क्योंकि x जो है बेस में है, x जो है बेस में है, तो x जो है पॉजिटिव रहा होगा, नहीं, हमें x नेगेटिव नहीं होने देंगे ना भाई। यहां से दिख रहा है ना x क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि x बेस में है। तो x अगर पॉजिटिव नंबर है तो log x स्क्वायर को लिख लो ठंडे ठंडे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या लिख लो, ये लिख लो, कोई आपदा विपदा कोई संकट की बात नहीं है ना। क्यों लिख लिया अपन ने लिखा तो 2 log mod लिखा, पर x पहले ही पता था हमें कि पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। पावर बराबर कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है ट्वाइस log ऑफ x बेस 3 माइनस, अच्छा 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या है, 2, एक और बाहर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 3 बेस x, और राइट साइड में क्या है 7, ठीक है, ऐसा आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ये मान लो अल्फा है, तो ये क्या लिखा है, 1 बाय अल्फा लिखा है, ठीक है सर। ये अल्फा, ये 1 बाय अल्फा, तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 4 बाय अल्फा इज इक्वल टू 7। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसको लिख लिया माइनस 8 अल्फा प्लस अल्फा करके, तो अल्फा माइनस 4 एक रूट दिख गया, अल्फा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा आ रहा है माइनस 1/2। अच्छा, अल्फा क्या माने थे, log x बेस 3, तो log x बेस 3 आ रहा है 4 या माइनस 1/2, तो 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 81। एक आंसर आ जाएगा 81, और एक आंसर आ जाएगा 3 की पावर माइनस 1/2। 3 की पावर माइनस 1 कितना आएगा, 1/3। 1/3 की पावर 1/2 आ जाएगा 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 लिख डालो यहां तक। हाँ जी, चेक करते हैं चीजें। हमारा एक आंसर आ रहा था 2, कोई संकट वाली बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आंसर तो 2 है आपका, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एक आंसर आता है 81,
इसमें मेरे ख्याल से कोई संकट नहीं है, ठीक है ना, सही है। 1/√3 1/√3 -1 कितना आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव की पावर 7 कितना आ जाएगा? है? हाँ नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? 1/√3 -1 नेगेटिव आ गया तो पता है ना, है? लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ 1/√3 जो है वो आएगा √3 डिवाइडेड बाय 3 ना, तो 1.7 0.6 लिखा है ना, करीब करीब 0.7 लिखा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, दिख गया ना, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव की पावर ऑड क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो राइट साइड तो लेफ्ट तो पता ही है पक्का जो है पॉजिटिव होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? रिजेक्ट हो जाएगा और क्या, सही है। तो ये आंसर जो है गलत है, 1/√3 गलत। दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 81, है ना। 2 और 81 जो आपके आंसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, कि दोबारा ना बताना पड़े ना, दोबारा ना बताना। क्या बताना? कि किसी भी इक्वेशन का आंसर दोबारा जो है आप एक बार जरूर चेक कर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आंसर क्या है। 81 है, पुट करके देख लिया। आंसर क्या है? 2 है, पुट करके देख लिया है। बड़ा समझ रखा है वो आपसे पूछेगा बताओ कितने आंसर आ रहे हैं इसके, ठीक है ना, 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं। तो वो जो है दैट इज एक्चुअली वेयर आपका क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड, ना, उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ ये इसलिए रिजेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा ना, ऐसे। और इसी बेस पर आपका भी आईआईटी में सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा, ठीक है, कि आप जो है कितने अच्छे से किसी सॉल्यूशन को रिजेक्ट या सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये इस टाइम पर बताना जो है अच्छा रहा है ना, अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। क्या लॉग का इक्वेशन दे रखा है, एक्स की पावर ये सब वो सब दे रखा है, ठीक है। राइट साइड में √2 दे रखा है, √2 है ना, √2 थोड़ा नीचे होना चाहिए ना, √2 लिखा हुआ है, ठंडे ठंडे √2 लिखा हुआ है। अच्छा तो क्या करना चाहिए? दोनों साइड लॉग लेना चाहिए, और लॉग का बेस क्या लेना चाहिए? 2 लेना चाहिए, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग का बेस 2 ले लिया, तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा log बेस 2, और क्या लिखा है? x की पावर, और पावर लिखा है 3/4 log x का स्क्वायर ना, भाई बेस 2 नहीं लिख रहा हूं, log x का स्क्वायर लिखा हुआ है, और क्या लिखा है? प्लस लिखा है log ऑफ x लिखा है, माइनस जो है लिखा है 5/4, और राइट साइड लिखा है log ऑफ √2 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, सही ना। log ऑफ √2 जो है 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 1/2 ना, 1/2 पीछे, और log 2 बेस 2 बना जाएगा, 1/2 लिखा हुआ है। अच्छा भाई ये जो पावर है ना, ये जो पावर है ये जो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, पीछे आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log x बेस 2 को मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है ना, अल्फा मान लिया। तो ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ है अल्फा, माइनस लिखा हुआ है 5/4, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? log x बेस 2 से, उसे अपन ने अल्फा माना ही है, ठीक है ना, तो ये अल्फा आएगा, और ये जो नंबर है ये 1/2 आया ही है, ठीक है सर। अच्छा पूरी क्वेश्चन को क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ रहा है? 3 अल्फा स्क्वायर, इनफैक्ट 3 अल्फा क्यूब कर देता हूं, इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्या आएगा? 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 अल्फा आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में 2 आ जाएगा, वो -2 इज इक्वल टू 0। भाई कई हाँ यहाँ 2 आ जाए, सही है। क्या 2 फैक्टर? क्या इधर भी 2 है? हाँ ये 2 है, हाँ हाँ ठीक है सर, गलत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो ना, तुम बावड़ेपंती की बात कर रहे हो ना भाई ये महारथी कह रहे हैं कि भी देखो यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, x मल्टीप्लाइड बाय y तो राइट साइड अगर 1 × 2 दे रखा है तो x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2 हाँ हाँ, और 1/2 और 4 कौन बोलेगा है?
सर क्या कर रहे हो तो प्राइम है ना, हैं? तो प्राइम अब तो एक्स को थोड़ा ना पता है मुझे प्राइम आना है एक्स को थोड़ा ना पता है, एक्स पर और वाई पर कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़े ना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे ना, डिपेंडेंट चीज है ना। हाँ फिर तो आप बहुत होशियार हैं आपने चालाकी तो ऑब्जर्व कर लिया, अच्छा इंटीजर दे रखे हैं, अब तो मैं कर लूंगा। अरे बेतु की बातें मत करो आईटी में ये सवाल आएगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है और एक्स और वाई इंटीजर है, बताओ एक्स और वाई क्या होंगे? मेरी बाई भी बताती कि उसका आंसर बताए फिर आगे बढ़ते तुम तो बहुत हंसाते हुए भाई। तो अल्फा का वैल्यू जो है ना यहाँ पर एक खूबसूरत सॉल्यूशन है, खूबसूरती समझते हो भाई? अल्फा जो है ना, अल्फा का एक वैल्यू आ रहा है खूबसूरत, जैसे आप बता रहे थे ना कि 1 रख दिया 2 रख दिया ना वैसे ही लेकिन वो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 रख के क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 + 4 7, 7 - 5 2, 2 - 2 0। तो अल्फा का वैल्यू 1 रख करके ना, 1 रख करके ये चीज जो 0 हो रही है, इसका मीनिंग है ना, इसका तात्पर्य क्या है कि ये वाला आइटम जो है ना, ये जो क्यूबिक है, ये जो क्यूबिक है वो डिवाइड हो जाएगा अल्फा -1 से ना, ये अल्फा -1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा डिवीजन के लिए जो है आप जो है ये लॉन्ग डिवीजन से कर लो, ठीक है सर, अल्फा -1, ठीक है सर। तो क्या लिखा? 3 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा -2, ठीक है सर। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट डिवीजन भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना, पर पहले लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं। तो क्या किया यहाँ पर जो 3 अल्फा स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा 3 अल्फा क्यूब और कितना आ जाएगा -3 अल्फा स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा -2, तो अब आ जाएगा +7 अल्फा, तो 7 अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा, सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो 2 अल्फा -2 आ जाएगा, 2 अल्फा -2, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, ठीक है ऐसा आ गया, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है सर, और -1 से आ जाएगा यहाँ पर +2 आ जाएगा और -3 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 अल्फा +2 = 0, ठीक है ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। इसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो आंसर आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1, इसमें क्या जाएगा? ये फैक्टर पूरे लिख लेते हैं, ठीक है, अल्फा -1 इंटू अल्फा +2 इंटू 3 अल्फा +1, ये आपका आंसर। तो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1, क्या माना था? log x/2 को अपन ने माना था, तो log x/2 अगर 1 आ रहा है तो x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक आंसर आ रहा है 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 1/4 और 2 की पावर -1/3 ना, 2 की पावर -1/3, ठीक है। ये 3 आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी नंबर पॉजिटिव है। हाँ बोलो। सही, और इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स को हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे दिखाओ, थोड़ा दिखा दो, है ना बोलो बालक, बोलो, नहीं सही बोल रहे हो तुम। अल्फा -1 मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक आएगा, उस क्वाड्रेटिक को ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, सही है। सहारा नहीं मैं समझ रहा हूँ, बोलो बोलो अरे बिल्कुल डेमोक्रेसी हुई है सही है, सही है। तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कुछ वो कुछ हुआ मैच फॉर्मेट। तुम ऐसे जो बार बार कुछ कुछ बोलोगे तो मुझे कुछ कुछ होने लगेगा अच्छा कोई बात नहीं ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं प्रयोग वर्जित नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बचपन में ये प्रैक्टिकल ये तुम जो हथकंडे अपना रहे हो, बहुत जब मैं 8-9 था तब मैं ये करता था। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो एक क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है सर। तो आप जो अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर लो, मान लो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है, ठीक है सर, और अल्फा मल्टीप्लाइड पे बीटा जो है मान लो 1/2 दे रखा है, ठीक है सर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा। तो आप क्या करो, बीटा को एलिमिनेट कर लो, ठीक है ना, बीटा को एलिमिनेट, जैसा कि तुम बता रहे हो ना, एक्चुअली तुम्हारी चीज जो है वो लगभग यही है। तो बीटा कितना आ रहा है? 2 - अल्फा,
तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्वांटिटी की बन गई, ठीक है। तो आप भी जो है क्या करेंगे, फाइनली इसी क्यूबिक पर आ जाएंगे ना। अगर आप सम प्रोडक्ट और सी कंडीशन लगाएंगे ना तो फाइनली आपको यही क्यूबिक मिल जाएगा। भाग के 3 पात हो जाएंगे ना, कुछ होगा नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप रूट्स का सहारा लेकर के इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी। आप अल्फा बीटा एलिमिनेट करेंगे, एक क्यूबिक बन जाएगी, ठीक है ना, और वो क्यूबिक यही आएगी, ठीक है। ऐसा तो उससे कुछ होगा नहीं ना, एक्चुअली होता कैसे, ऐसा होता है ना, ठीक है। और भी आप मेथड ढूंढे, ठीक है सर। तो फिर हम उस पर भी विचार विमर्श करेंगे, और ठीक है ना। हाँ बोलो बालक। हाँ मैं शॉर्टकट बता, बिल्कुल ये आपने बहुत काम की बात की ना, ये बहुत काम की थी भाई। देखो मैंने क्या किया, पहले तो एक रूट तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही देखना होता है ना। और मतलब वो आता कैसे, जैसे क्यूबिक में जो एब्सोल्यूट टर्म दे रखा है, जैसे -2 दे रखा है, तो जनरली एग्जामिनर अगर आपको कोई खूबसूरत रूट दे रहा है, और वो ऐसा होता ही आईआईटी में तो देगा ही देगा ना, कोई अच्छा रूट देगा आपको, तो आप वो रूट गैस करें ना। कैसे गैस करें, कौन कौन से इंटीजर है जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है 1 से, -1 से, 2 से और -2 से ना। इन इंटीजर से ये डिवाइड हो रहा है। तो हिट एंड ट्रायल से आप इन 4 इंटीजर्स को ट्राई करें, ठीक है सर। ट्राई कर लिया तो आपको एक ना एक रूट मिल जाएगा। जैसे अपने को मिल गया अल्फा -1, ठीक है सर। अब देखो आप लिख लो, क्या लिख लो, अल्फा -1 लिख लो। इसके बाद जो है, जैसा कि ये बता रहे थे कि भाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का सहारा ले, तो अपने को पता है ये क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अल्फा को है ना, अल्फा को यहां पर ना क्वाड्रेटिक आएगा, यहां पर कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो, मैंने ऐसे ही किया था, उसी शॉर्टकट से किया था भाई। ये कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई की -2 आ जाए, +2 नहीं, तभी तो -2 आएगा। तो यहां पर तो अपने को दिख गया +2, समझ में आ रहा है भाई। एक ही तो कांस्टेंट आएगा ना, वो कांस्टेंट कहां से आएगा, दिस इंटू दिस से ही तो आएगा, तो ये दिख गया। अच्छा अल्फा क्यूब कैसे आएगा, दिस इंटू दिस से आएगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर दिख गया। ये दो तो बहुत जल्दी दिख गए, ठीक है सर, क्योंकि अल्फा क्यूब लाना है, 3 अल्फा क्यूब लाना है और -2 लाना है, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ रहा है ना, ऐसा ऐसा आ जाएगा। अब उसके बाद बस दिक्कत है ना इसकी होती है, ठीक है ना, कि 4 अल्फा स्क्वायर या -5 अल्फा, कोई एक चीज को। तो 4 अल्फा स्क्वायर, भाई अल्फा स्क्वायर कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो -3 अल्फा स्क्वायर आ गया, ठीक है सर। तो 4 अल्फा स्क्वायर कैसे आएगा, +7 अल्फा से ही तो आएगा, क्योंकि 7 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर। वो आपको थोड़ा देखना पड़ता है ना इसमें, ऐसे हो जाता है। हाँ ठीक, अपन जो है क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है सर। अच्छा लिख लिया होगा आपने, तो लिखा ही नहीं, चलो लिख लो। अभी एक बार रिकॉल करते हैं ना, ये तो लिख ही लिया होगा आपने। सर जब लॉग लिया था तो मॉड नहीं आएगा। लॉग लिया था, मॉड कहाँ पर? तो अगर ये पूरा जो, हाँ, तो इसमें लॉग का एक्स में मॉड नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों एक्स में को मॉड लगाना पड़ेगा? तो हो सकता है कि ये पूरी पावर इवन हो जाए। पूरी पावर इवन हो जाए? तो पावर तो एज इट इज पीछे आ जाएगी, पावर इवन हो जाए इसका क्या मतलब? सर वो सोल्यूशन वाला आपने बताया, ये नंबर अगर इवन हो जाए ना, ये नंबर अगर इवन हो जाए तो उससे होगा क्या? सर तो फिर अगर वो आपने बताया था ना कि पावर अगर पीछे ले लेंगे तो फिर मॉड लगाना पड़ेगा। हाँ सही बात है, पावर अगर पीछे ले लेंगे तो मॉड लगाना पड़ेगा। तो नंबर इवन है या नहीं है? सही बात है। तो फिर पावर में भी सोल्यूशन रख के चलना। तुम जो है क्लास की बात करना, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है सर। तुम कुछ ज्यादा ही जो है वो लॉग के अंदर बात कर रहे हो, ठीक है सर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या जरूरत है मॉड लेने की, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। ये इवन आएगा ऑड आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको लॉग के टाइम पर जो है पावर पीछे लेनी है, तो ऐसे ही आ जाएगी, और क्या है। ये सब लगता है कि एक सोल्यूशन मिस हो जाए। नहीं, कोई सॉल्यूशन मिस नहीं होगा, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो यहां से अपन ने देखा था मॉड ऑफ x + 1, मॉड ऑफ x माइनस, नहीं इसके आगे ये
मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो मॉड ओपन करना अपने को आता है, ये भी सही है। इसमें अपन ने ये देखा कि हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हो आप, है ना। आप मॉड ओपन कर लो, अगर एक ही मॉड दे रखा है तो पुट मॉड खोल लो और प्लस माइनस करके वापस दोबारा चेक कर लो, ठीक है सर। आगे भाई इसमें क्या है, 0 की पावर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। 0 की पावर 0 जो है मैथ्स में डिफाइंड नहीं होता ना, अगर ऐसा आ रहा है किसी सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग तो उस सॉल्यूशन को आप रिजेक्ट कर दें। लीस्ट वैल्यू ना, कई बार एग्जाम में ऐसा धोखा देगा कि लीस्ट वैल्यू, आपको लगेगा कि आंसर तो 2-3 आने चाहिए थे, उसमें लीस्ट ढूंढना है, पर आंसर एक ही आ रहा है तो वही आपका लीस्ट वैल्यू है। सिमिलरली जैसे सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन की बात करें ना, सभी सॉल्यूशंस का सम कर दो, तो अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो वही सॉल्यूशन जो है वही सम ऑफ सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है सर। आगे भाई ध्यान रखें ना, ये जो 2 है ये पीछे न ले जाएं, इक्वेशन के रूट्स जो है आप कम कर रहे हैं। हाँ, अगर 2 पीछे है तो उसे ऊपर ले आए, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि अपन फाइनली इक्वेशन के सॉल्यूशन चेक करते हैं और उसमें जो है वो पंगा जो है नहीं आता। मॉड लेने की बजाय ऐसा होता है। अच्छा, यहां पर भी ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, 2 पीछे न ले जाए, आंसर कम हो जाएंगे। यहाँ पर ऑड पावर में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑड पावर जो है ना वो आप ठंडे ठंडे पीछे ले जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑड पावर पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन पावर है ना, इसको पीछे न ले जाएं, इस 2 को पीछे न ले जाएं, ठीक है। अगर ले जा रहे हैं तो आप मॉड लगा लें, फिर आप मॉड इक्वेशन सॉल्व करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर मॉड जो है उसे अवॉइड करें, क्योंकि मॉड खोलने पर जो है कंडीशन आती है, कंडीशन से बेटर है कि आप क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करते रहें। देखो अपन जो है क्या कर रहे हैं, इसको जो है इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि पावर जो इवन आती जा रही है उसे अपन क्वाड्रेटिक ही बनाए जा रहे हैं, और क्वाड्रेटिक जब तक बनती जाएगी तब तक क्या है अपने आंसर आते जाएंगे और फिर अपन चेक कर लेंगे। पर मॉड आता है तो मॉड ओपन करने की कंडीशन होती है, उसी को अपन अवॉइड करें ना, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। अच्छा, आगे यहाँ पर 0/0 एक आंसर आया था जो रिजेक्ट हो गया था। अगेन सेम चीज है, 2 पीछे ना ले जाएं, वो वाला 2 ऊपर उचका लें। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको आंसर चेक करने, इससे अपने को खतरनाक जो है सीखने को मिला कि भाई आंसर जो है चेक करने था ना। इसमें एक और आंसर रिजेक्ट हुआ था 1/√3, ठीक है सर, वो इंपॉर्टेंट था, वो जनरली बच्चे जो है नहीं करते ना, मैंने यही देखा है। अच्छा, आगे इसमें क्या दोनों साइड लॉग लेना है, इससे अपन ने एक और चीज सीखी कि भाई लॉग x/2 जब अपन ने अल्फा मान लिया तो एक क्यूबिक बना। अच्छा, क्यूबिक बना तो उसके अंदर जो एब्सोल्यूट टर्म आ रहा था वो -2 था, तो उससे अपने को हिट एंड ट्रायल से सोचने को मिला कि इसके रूट जो है 1 -1 2 -2 हो सकते हैं। वो अपन ने पुट करके देखा, 1 अपने को वैसे ही ओरली दिख रहा था कि यहाँ 1 इसका रूट है, तो अल्फा -1 से आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लें। एक और तरीका मैंने आपको बताया, वैसे आप डिवाइड कर लें और उसका जो क्वाड्रेटिक आएगा वो सरलतापूर्वक, क्वाड्रेटिक तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे अपन जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉग इनइक्वालिटी से।